ओम शांति। आज हम लोगों की भलाई करते हैं। कई बार हम जब भलाई करते हैं तो लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। हम उस भलाई को करना ही छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखें कि हम जितना भी लोगों की भलाई करते हैं, भले वो आपकी भलाई को सामने से समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो आपकी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं या उस भलाई से अपने जीवन को संवारते हैं, वो उनकी मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अपनी भलाई करना ना छोड़ें, क्योंकि जितना आप लोगों का भला करते हैं उतना आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं और उन्हीं कर्मों का जब आपको फल मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। हम जब कई आत्माओं की भलाई करते हैं, उनसे जो मन से निकली हुई दुआएं हैं वो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाती हैं। हमने जीवन में जो पाप कर्म किए होते हैं उनको वो ख़त्म करती हैं, क्योंकि एक पाप कर्म करने का तरीका है, पाप कर्म ख़त्म करने का तरीका है भगवान की याद। दूसरा है हम जितना लोगों की भलाई करते हैं उनसे भी हमारे पाप कटते हैं। आज जीवन में आप देखें, हम जब छोटे बच्चे थे तब माता पिता हमें क्या कहते थे, कोई मांगने के लिए आ जाता तो कहते बेटा आप दे के आओ। लेकिन आप सोचिए वो भले के लिए सिखा रहे हैं कि बेटा अगर कोई गरीब आ जाता है तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, अगर कोई गिर जाता है तो आपको उसे उठाना चाहिए, अगर कोई रो रहा हो तो आप उसे चुप कराओ। लेकिन आज हम उससे ऑपोजिट चलना शुरू हो गए हैं। कोई अगर गिरा हुआ है हम नहीं उठाते हैं, कोई रो रहा है हम नहीं चुप कराते हैं। तो सोचिए हमारे कर्म आज बन क्या गए। जहाँ पर आज हम अपने कर्मों को फुल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्म फिर भी कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाते हैं। हम लोगों की भलाई करते हैं, लोग उस भलाई का जब फ़ायदा उठा लेते हैं तो हम भलाई करना छोड़ देते हैं। अगर आपने एक सच्चा रास्ता अपनाया है, एक साफ रास्ता अपनाया है, आपका उस भलाई में दिल साफ है, जिसके निमित्त भी आप भला कर रहे हो, जिसके लिए आप भला कर रहे हो, अगर आप दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो सामने वाला अगर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो आप भलाई करना क्यों छोड़ देते हो। हमेशा कहा जाता है कि एक दिन वो भी आएगा जब वो आपकी भलाई को समझेगा कि देखो हम इस आत्मा के साथ कितना बुरा करते रहे, कितना भला बुरा बोलते रहे, लेकिन ये आत्मा हमेशा हमारे लिए भला करती रही, हमेशा हमारी भलाई सोचती रही। आज जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई नहीं करता तो पेरेंट्स उसके भले के लिए उसे डांट फटकार लगाते हैं, उसे बोलते हैं, कई बार अपमानजनित बोल भी बोल देते हैं। कई बार उन्हें वो बोल बोलने पड़ जाते हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं। लेकिन वो क्यों बोलते हैं? कि हमारा बच्चा अपनी भलाई समझ जाए, अपने जीवन की सही दिशा समझ जाए, अपने जीवन का भला करना सीख जाए। आज अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉस चल रहा है, कोई व्यक्ति बाहर से आपको कोई कह दे कि आपके बिजनेस में ये लॉस चल रहा है, अगर आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन हम उसके बीच में भी सोचते हैं कि ये इसने तो कभी बिजनेस किया नहीं, ये क्या सिखाएगा मुझे बिजनेस की स्किल, ये बिजनेस की चीज़ें मुझे क्यों सिखा रहा है, मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति प्यार से आपको आपके हित के लिए कोई भली बातें बोल रहा है, कोई सही बातें बोल रहा है, तो उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि स्वीकार करने से ये नहीं है कि आप झुक जाएंगे। स्वीकार करने से आप अपनी गलती को वहीं रोक देंगे और आप एक सही दिशा में जाना शुरू हो जाएंगे। आज आप देखें, जब रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं, हमें किसी का घर पता नहीं होता, हमें किसी ने कह दिया कि आपका घर इस एरिया में है, लेकिन ना तो घर का पूरा एड्रेस दिया, ना मकान नंबर दिया और ना कोई लोकेशन दी, तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो हम रास्ते चलते किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि फलाने का घर कहाँ है, आपको पता है? तो हम नाम से बोलते हैं, और जब हम उनके घर में पहुंच जाते जहाँ पर आपको जाना था, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो हम क्या कहते, भला हो उस इंसान का जिसने हमें सही रास्ता दिखा दिया। नहीं तो आज हम दिन भर भटकते रहते। तो मुख से क्या निकला कि भला हो उस व्यक्ति का
जिसने हमें रास्ता दिखाया। अब आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति ने आपको सही रास्ता बताया, आप सही मंजिल पर पहुंच गए, तो आपको उसकी भलाई याद आई। कई बार हम उन्हें धन्यवाद भी देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहां पर आपके 4-5 घंटे वेस्ट जाने थे, वहां पर उसने आधे घंटे के अंदर ही आपको उसके मंजिल पर पहुंचा दिया। वहां ऐसे ही सोचें कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें, 2 प्रकार की चीज़ें होती, या तो बुरा या भला। लेकिन अगर आपकी मानसिकता में बुरे को भी भला करने की हिम्मत होगी, तो आपको कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा। जैसे पेरेंट्स एक बच्चे की भलाई सोचते हैं तो उसे डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन उसके लिए रहेगा तो वो उनका बच्चा ही, अपनापन तो वही रहेगा। आज एक टीचर है, टीचर को भी कई बार बच्चे को डांट फटकार लगानी पड़ती है। क्यों? ताकि बच्चा अपनी भलाई सीख जाए, अपने भविष्य को उज्जवल बना ले। लेकिन अगर टीचर ही उसकी गलतियों को छुपाता रहे, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता रहे, उसकी गलतियों को ये सोचे कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा, बच्चा लास्ट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू हो जाएगा। और ब्लेम किस पर आएगा? अरे उस क्लास का वो टीचर था, उसने मैनर कुछ नहीं सिखाए, ब्लेम फिर आया। लेकिन आप सोचिए, जब एक टीचर एक बच्चे को सही शिक्षा, सही मार्ग देता है, तो वो टीचर भले आपके लिए उस समय कुछ क्षण के लिए आपको बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो टीचर ने मुझे इतना मारा था, कि 1 बार 2 बार इतना मारा, जो आज देखो, आज मैं उस मार के अकॉर्डिंग आज यहाँ पहुँचा हूँ, आज मैं इतने बड़ी पोजीशन पे बैठा हूँ। उस टीचर ने अगर मुझे मारा ना होता, अगर उसने डांट फटकार ना लगाई होती, तो आज मैं इस मंजिल पर नहीं होता। आप अपने जीवन के वो पल याद कीजिए जहाँ पर आपको लोगों ने बहुत बुरा भला बोला था, और आज आप उस पल को याद कीजिए जहाँ पर आप पूरा सक्सेसफुल होकर बैठे हैं। तो आपको ज़्यादा पल वही नज़र आएंगे जहाँ पर लोगों ने आपका अपमान किया था, तो आपके अंदर की सोई हुई आत्मा जागी। लोगों ने आपको बुरा भला बोला था, तो उस समय आपकी अंतरात्मा अंदर से झंझोरना शुरू हो गई थी, मुझे कुछ बन के दिखाना है। जैसे कोई बार बार आपको कहे आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपसे कुछ हो ही नहीं सकता, आपको है ही ऐसे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं। तो यहाँ पर जब बार बार कोई आपकी हिम्मत को तोड़ रहा है, आप अपने आप को सोचें कि वो आपकी हिम्मत को तोड़ नहीं रहा है, वो और आपकी हिम्मत को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब बार बार आप हिम्मतहीन अपने संकल्पों से होंगे, तो आप अपने जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए आप सोचें कि हमें हारना तो मंजूरी नहीं है। अगर हार मिलती है तो उसमें भी हमें अगली जीत देखनी है, कि इस हार के बाद मेरी अगली जीत निश्चित है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जीवन में हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सदाकाल के लिए हार गए। आप सोचिए क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं। हमें हारना नहीं है, हमें जीत का जुनून रखना है। इसीलिए भला करते जाओ। कोई अगर आपका बुरा भी कर रहा है, लेकिन मुझे हर एक आत्मा का भला करना है, क्योंकि एक दिन आप भला करते करते आप कितनी आत्माओं का भला करके चले जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि संघर्ष की दास्तान हर एक की होती है, मेहनत हर कोई करता है, हिम्मत सबकी होती है, लेकिन उसमें आप ओनली ये सोचिए कि उस हिम्मत के साथ, उस उमंग उत्साह के साथ, श्रेष्ठ कर्मों के साथ अगर हम सभी की भलाई को जोड़ दें, तो वो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे और हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।